मैं व्याख्यान में 2 शब्द कहूँ, मंगलाचरण पुनः करूँ, उसके पूर्व मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वल्लभ मिशन के समस्त कार्यकर्ता थोड़ा बैठक व्यवस्था पे कल और ध्यान दें और थोड़ा कहत सबंसों आओ आओ, आओ। तो थोड़ा और कल से आगे का भाग थोड़ा और आगे ले सकते हैं। अभी भी मैं सब आगे वालों को देख पा रहा हूँ और भगवत कृपा से समस्त बाल बोधनी पाठशाला के टीचर्स, समस्त कार्यकर्ता और वल्लभ मिशन के लोगों को मैं आज सबसे पहले श्रीमद् भागवत भगवान व्यास नारायण और समग्र विप्रों के सहित उन सभी के सामने आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। ये कार्यक्रम पहले दिन से हाउसफुल है, ऐसा है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत पुनः एक बार, जो पहले जब मैं बोला तब यहाँ नहीं थे, उन सबों को मैं खास आग्रह करूँगा। आप सभी का इसी प्रकार से प्रतिदिन हमारी ओर से आवाहन है, आमंत्रण है, निमंत्रण है। आप सभी को इस प्रकार से आना है और इस कथामृत का लाभ लेना है। बस यही क्रम है, कथामृत, वचनामृत, अधरामृत, बराबर। तो मैं 10 मिनट आपकी बस लूँगा। श्री वल्लभ नमोजस्त्रम षड धर्मयुत धर्मिणे तस्मात् सर्वत्र शास्त्रेषु भवान एको ही वर्ण्यते। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आज महात्म्य की कथा हुई। महात्म ज्ञान वास्तव में भक्ति का प्रथम सोपान है। स्कंद पुराणोक्त, पांचरात्रोक्त और वल्लभोक्त जो आज वाक्य उद्धृत हुआ, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, इसमें आधे चरण को छोड़ दो तो वास्तव में तो ब्रजभक्तों की भावनानुसार स्नेहो ही भक्ति ही, केवल स्नेह ही वास्तव में भक्ति है। परंतु उसको सर्वतोधिक और सुदृढ़ करने के लिए महात्म ज्ञान परम आवश्यक है। इसलिए आपने देखा कि भागवत जी के प्रथम पद्म पुराणोक्त महात्म्य में 6 अध्याय हैं। ये 6 अध्याय में पहले 3 अध्याय में भक्ति रूपाख्यान है और बाद में गोकर्ण के महात्म्य के साथ धुंधुकारी की कथा है। अब क्योंकि मुझे कहा गया है कि रोज जो भी यहाँ कथा हो उसका सारांश मुझे बताना है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा, अपन जब इस कथा स्थल में, कथा मंडप में आते हैं तो बाहर के संसार में से अपन अपना समय अध्यात्म के लिए, सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, कुछ भगवान नाम श्रवण करने के लिए निकाल के आते हैं। तो अपन जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो अपन धुंधुकारी हैं। जब आके अपन गोकर्ण हो रहे हैं, गो नाम वेद, जब हम वेदवाणी को, ये ऋषियों की आर्षवाणी को सुनते हैं तो हम गोकर्ण हो जाते हैं। और जब हमको बोध होता है कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, तब हम आत्मदेव हो जाते हैं। इसमें 3 व्यक्ति थे, एक धुंधुकारी, एक गोकर्ण और एक आत्मदेव। गोकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश किया कि तुमको जीवन में क्या करना चाहिए। 3 अध्याय में जो भक्ति रूपाख्यान आया, इसमें इष्ट प्राप्ति की कथा हुई कि भक्ति को प्राप्त क्या करना था। भक्ति की भी कभी दुर्दशा हो सकती है, ये एक बहुत आश्चर्य का विषय। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा सर्व मार्गेषु नष्टेषु, सर्व मार्ग में भक्ति मार्ग भी आ गया। कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति मे मति। श्री गोसाई जी और की आज्ञा अनुसार अपन रोज पाठ कर रहे हैं, कली काल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषाम अभी। विद्वानों की बुद्धि भी इस समय मारी गई है। किसी को नहीं पता है भगवान का महात्म्य क्या है। संप्रत्य अविषयस्तस्य महात्म्यम, महात्म्य का लोप हो गया है। सबसे पहले महात्म्य जानना बहुत जरूरी है। महात्म्य के लिए इष्ट प्राप्ति की कथा कही गई कि जो तुमको प्राप्त करना है, प्राप्त क्या करना है, ज्ञान वैराग्य अच्छे हो जाएं, ज्ञान वैराग्य वापस तरुण हो जाएं जो अकारण वृद्ध हो गए हैं। अब ज्ञान वैराग्य बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पुष्टि भक्ति मार्ग में भी। आप समझिए, यूं तो शुद्ध भक्ति का, विशेष करके पुष्टि भक्ति का निरूपण करते हुए 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को स्वयं आज्ञा करते हैं, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदि। वास्तव में भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिस भक्ति को ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ना, वो बांझ है, वो वंध्या है, उसको बच्चे नहीं हुए। और आप में मान लो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रकार से
भगवत विषय ज्ञानोदय हो गया, संसार के प्रति वैराग्य आ गया, पर वो संसार के प्रति आया हुआ वैराग्य अगर भगवत चरणारविंद के अनुराग में परिणित नहीं हुआ तो वो ज्ञान और वैराग्य दो कुपुत्र पाल रखे हैं आपने जो माता का आदर नहीं करते। तो हमारी भक्ति को कर्म ज्ञान समुच्चयी संसार के प्रति वैराग्य युक्त होके बढ़ना चाहिए। इसीलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, संसार विस्मृति पूर्विका भगवदासक्ति इति निरोध। निरोध का स्वरूप क्या है? भगवान में अपना मन लग गया, उसका स्वरूप क्या है? संसार की विस्मृति हो। हम संसार को भूलें, छोड़ना नहीं है। संसार छूटेगा ही नहीं, और जिस दिन छूट गया या पीछे आप लोगों का भी चित्र लग जाएगा, बराबर। इससे संसार छोड़ना नहीं है, संसार को भूलना है। संसार को भूल के आना है और भगवान के चरणारविंद में उनके नाम लीला रूप गुणानुवाद में अपने को चित्त लगाना है। तो भक्ति रूपाख्यान में 3 अध्यायों में आया इष्ट प्राप्ति, और 3 अध्याय में आया अनिष्ट निवृत्ति। आप कहोगे भाई धुंधुकारी की कथा तो 2 में ही हो गई, भाई तीसरी यह है कि जब तक भागवत अपने जीवन में नहीं आती, जो भागवत कथा श्रवण विधि, भागवत पारायण विधि, भागवत कथा कैसे करनी, भागवत पारायण कैसे करना, ये सब का जो उपदेश अपने को किया गया है, जब तक ये हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में से भी अनिष्ट निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए 3 अध्याय में इष्ट प्राप्ति, 3 अध्याय में अनिष्ट की निवृत्ति। अब अनिष्ट क्या था? धुंधुकारी का खुद का जीवन, जैसा अभी तो संक्षेप में चला, लेकिन आप सब जानते ही हो, इतनी कथा सुनिए। भागवत जी का तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को, भाग्यनगर को तो भागवत कैपिटल कहा जाता है। यहाँ आए दिन भागवत जी चलती रहती है। भागवत करने यहाँ कौन आया और संसार से कौन गया, हिंदी मिलाप का यही विषय होता है। 2 चीज़ों का तुरंत सुबह सुबह मालूम पड़ जाता है, कथा कहाँ है और किसके पीछे है। ये 2 चीज़ पता चल जाती। कहने का मतलब हमारे जीवन में ये जो धुंधुकारी है, ये धुंधुकारी के प्रसंग को लेके एक बहुत बड़ा लोगों को, श्रोताओं को प्रश्न होता है, और वो मैं कभी कभी सभाओं में उसका खुलासा करना उचित मानता हूँ। नहीं तो लोगों की उत्तर क्रिया और श्राद्ध कर्म में से श्रद्धा चली जाती है। ऐसे भी नहीं रही है। लोगों की उत्तर क्रिया के प्रति कोई श्रद्धा समाज को विशेष करके नहीं रही है। बिल्कुल चारवाकों की तरह, नास्तिकों की तरह, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, ऐसी स्थिति समाज की है और अपन सब वो जानते हैं। उसको बहुत चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, भस्म हो गए फिर किसको लौटाने आना है। तो ये जो हमारी परिस्थिति है, उसके कारण क्या हुआ है, पितृकर्म का लोप हो गया। और कभी कभी क्या होता है, कुछ वाक्यों का हम अनर्थ निकाल के इस चीज को प्रोत्साहन देते हैं। जैसे धुंधुकारी के प्रसंग में आता है कि खुद प्रेत अर्थात धुंधुकारी गोकर्ण जी को कहता है कि तुमने गया श्राद्ध किया, अरे गया में 100 बार श्राद्ध करोगे ना, गया श्राद्ध सहस्त्राणी, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य होता। गया जी अपने आप में भगवान श्रीमन नारायण का, विष्णु का चरण है, जो यहाँ गयासुर के छाती पे रखा हुआ है, उसके बाद मुक्ति ना हो, असंभव है। तो पद्म पुराण ऐसा क्यों कहता है? पद्म पुराण क्या इस वाक्य के माध्यम से गया जी क्या महात्म्य को गौण करना चाह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र ना एक दूसरे के पूरक होते हैं। शास्त्र कभी एक दूसरे का खंडन नहीं करते, तभी वो सत्शास्त्र कहलाते हैं। पद्म पुराण में जो वाक्य आया है, जिसको प्रेत स्वयं बोलता है कि तुम ऐसे 100 श्राद्ध भी मेरे कर दोगे ना, मैं इतना पापी हूं कि मेरी तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है, उसमें वो एक संकेत कर रहा है जो आप सबको समझना चाहिए। जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्धकर्ता जिस मृतात्मा के लिए श्राद्ध कर रहा है वो वसु रूप से होता है, उसका पिता रुद्र रूप से होता है, और पितामह जो होते हैं उसके आदित्य होते हैं। तो पिता, पितामह, प्रपितामह, तो वसु, रुद्र और आदित्य के क्रम से पिंडदान और तर्पण का क्रम चलता है। अब आप विचार करो कि जिस समय गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को वसु मान के श्राद्ध किया, तो फिर उनके पिता कौन हुए? आत्मदेव। और आत्मदेव के पिता जो भी रहे होंगे वो उनके प्रपितामह हुए। तो पिता, पितामह, प्रपितामह क्रम। अब आप ध्यान से अगर इस कथा को पूरे को देखोगे ना, वास्तव में धुंधुकारी आत्मदेव का लड़का ही नहीं था। वो तो धुंधुली अपनी बहन के पास से मांग के लाई थी, और वो मांग के लाने के कारण क्या समस्या डेवलप हुई, वो अलग गोत्र का था, अलग कुटुंब का था,
अलग उसकी डायनेस्टी, उसका क्लान, उसके ट्रेडिशन, एक अलग लीनिएज का लड़का था, और वो अलग जगह से लाया गया और पिता से इस बात को छुपाया गया। किन्हीं कारणों से आज जन्म आत्मदेव को पता नहीं चला कि ये मेरा पुत्र नहीं है, और पुत्रवत व्यवहार उसका जीवन में हुआ। और जो वास्तव में उसका पुत्र हुआ था वो तो गोकर्ण था, जो गाय से उत्पन्न हुआ था। अब वो जो गाय से उत्पन्न हुआ गोकर्ण है, वो जब धुंधुकारी का श्राद्ध करेगा और वसुरुद्र आदित्य में जब आत्मदेव और उनके पिता को वहां पे जाके तर्पण और पिंड दान करेगा, तो वहां पे वर्ण सांकर्य और कर्मलोप होने के कारण, पिता सही नहीं उच्चारण होने के कारण कोई प्रकार का श्राद्ध नहीं पहुंचेगा, तो गया श्राद्ध कहां से पहुंचेगा। इन कारणों से वहां पे ये शब्द का प्रयोग पुराण ने किया है कि जब इस प्रकार की समस्या होंगी, जब बिना गोद विधान के, बिना दत्तक विधान के और बिना द्वामुषायन आदि पद्धति के, बिना गोद लिए, बिना वैदिक आर्ष कुलाचार सदाचार की परंपरा के गोद लिए, केवल अगर तुम किसी को विल कर दोगे तो वो केवल तुम्हारा धनाहारी बनेगा, तुम्हारा पुत्र नहीं बनेगा। तुम्हारी संतति का वारिस होने के लिए उसका कोई ना कोई शास्त्रीय विधान से उसका वो होना जरूरी है कि ये अब मेरा पुत्र हुआ। उसकी पुत्रत्वेन मान्यता शास्त्र विधान से होनी चाहिए। जैसे प्राचीन काल में राजा के दरबार में राजसन्निधि में भी होने वाले विवाह को शास्त्र ने गांधर्व पद्धति से मान्य किया था कि हाँ भाई, अगर राजा के सानिध्य में दो जन स्वीकार रहे हैं, एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, मंगलसूत्र आदि मंगल चिन्ह धरा रहे हैं और फिर मान रहे हैं कि हाँ हम हो गए आज से पति पत्नी, तो वो मान्य होता था। परंतु विचार तक करो कि वो राजा भी वैदिक पद्धति से शास्त्रीय क्रम से अभिषिक्त होकर राजा बनाया जाता था। आज का कोर्ट मैरिज वो जगह को नहीं भर सकता है। प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का राजा होता ही नहीं है। ये तो रिपब्लिक नेशन है अपना। आज भी अगर राजा का अभिषेक राजा के रूप में शास्त्रीय पद्धति से ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होगा तो वो राजा ही नहीं होगा। राजा नहीं होगा तो राज सन्निधि में हुआ विवाह कैसे होगा। तो जितने प्रकार के कोर्ट मैरिज भी आज चल रहे हैं ना, वो सारे कोर्ट मैरिज भी अशास्त्रीय ही हैं। उनको कोई ना कोई लोकाचार सदाचार की पद्धति से, चतुष्पदी आदि से, अग्नि के फेरा पड़ने से या समाज की साक्षी से एक शास्त्र विधान पूर्वक, कम से कम निश्चय तांबूल की विधि से भी, कि एक परिवार दूसरे परिवार को हाथ में तांबूल देकर, सुपारी देकर और ये वचन बोले कि हाँ मैंने मेरी कन्या तुम्हारे पुत्र को दी या तुम्हारे पुत्र ने मेरी कन्या का वर्ण किया, जब तक इस प्रकार का शास्त्रीय व्यवहार पुरोहित के, विप्र के सानिध्य में, साक्ष्य में नहीं होगा, तब तक वो विवाह भी मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार से ऐसे प्रकार के अंड बंड नाम लेके उच्चारण किए हुए कोई गोत्र के, कोई व्यक्ति के, कोई का श्राद्ध कोई करने बैठे तो उसको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों को वस्त्रम निष्पीडनोदकम, शिखाम निष्पीडनोदकम आदि से ही जल दिया जाता है। उनका स्वतंत्र तर्पण आदि नहीं होता है, उनको प्राप्ति नहीं होता है। तो हमको ये चीज़ों को समझनी चाहिए कि ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र हमको जीवन में क्या करना क्या नहीं करना उसका भी महात्म्य बताते हैं। इसलिए हमको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए एक होता है इष्ट प्राप्ति, एक होता है अनिष्ट निवृत्ति। ये भागवत जी आपके जीवन में आपको अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति करा सकती है। और 6 प्रकार के ही षट साधन होते हैं: देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता और कर्म। ये 6 साधन आज के समय में दूषित हैं। ऐसे समय में जो कृष्ण एव गतिर्मम का स्वरूप है, वो भागवत जी की शरणागति भी कृष्ण एव गतिर्मम का स्वरूप है, ये बताने के लिए भी 6 अध्यायों में ही प्रथम महात्म्य को आबद्ध किया गया है। और जब आप इस प्रकार से भागवत जी की शरण जाओगे, भागवत का श्रवण करोगे, तो आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। ये बताने के लिए आगे स्कंद पुराण के 4 अध्याय में ही महात्म्य को निबद्ध किया गया है। तो देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 10 साधन हैं जो अपन को जीवन में साधने हैं। ये 10 साधनों को साधने के लिए भागवत ही इनका प्रकार आज शेष रह गया है कली में, ये बताने के लिए 10 अध्याय में महात्म्य की कथा कही जाती है। बस इसी कथा सार के साथ मैं भी आज अपनी वाणी को
श्री महाप्रभु जी के और श्रीमद् भागवत जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि जितना हो सके जीवन में शास्त्रीय क्रम का आग्रह रख के और अपने जीवन को धनधन्य और अपने इस मानव देह को कृतकृत्य बनाएं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश